हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जय श्री राम, हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, आज मेरा मॉर्निंग का शुरुआत हो रहा है पूजा के साथ में, जो कि आज मेरा था बृहस्पतिवार का व्रत। और आज मैं 8 साल मुझे पूरे हो गए थे बृहस्पतिवार का व्रत करते हुए, 7 से 8 साल। और आज मैं करने वाली थी इसका समापन। तो सुबह उठना पड़ता है इसके लिए फ्रेंड्स, तो आज मैं बहुत ही जल्दी मॉर्निंग में उठ गई थी। और आज जो पानी था तो एकदम ठंडा था, गर्म भी नहीं हुआ बहुत जल्दी। थोड़ा उठने में लेट हो गई, मैं 6 बजे उठी। और इसका पूजा जो होता है ना फ्रेंड्स, तो बहुत अर्ली मॉर्निंग होता है, मतलब सूरज निकलने से पहले करना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से मेरे मॉर्निंग का आज शुरुआत हुआ। तो यहाँ पे मैंने कर ली थी पूजा। और आज के दिन पीला कपड़ा ही पहनते हैं, ठीक है। तो मेरा आज फ़ास्ट था, तो मैं यहाँ पे मेरा रूटीन स्टार्ट है, जो कि मॉर्निंग में मेरा होता है हमेशा का रूटीन। तो यहाँ पे मैंने अपने लाडो रानी को दे दी थी मिल्क गरम करके, और यहीं पे मैं रख दी थी पानी थोड़ा-सा गरम होने। और आज गरम पानी पी रही थी मैं। क्योंकि ग्रीन टी पीती हूँ ना, तो व्रत में मुझे पता नहीं था ग्रीन टी लेते हैं कि नहीं लेते, इसलिए मैंने आज ग्रीन टी अवॉइड कर दी। और गर्म पानी मैंने करी, और मेरे हस्बैंड जी के लिए भी मैंने गर्म पानी दे दी। और इसके बाद एक तरफ मैंने चाय रख दी। और आज तो ऐसे मैं खाने वाली नहीं हूँ, लेकिन लाडो और लाडो के पापा हैं, तो उनके लिए नाश्ता बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मॉर्निंग में कुछ ना कुछ ज़रूर हमको ब्रेकफ़ास्ट करना चाहिए, खाली पेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं उनके लिए चावल के आटे का चिल्ला बना रही थी। और हेल्दी होता है फ्रेंड्स ये भी, तो कुछ ना कुछ ज़रूर जाना चाहिए पेट में, है ना। तो मैं यहाँ पे एक साइड चाय रख दी थी पकने के लिए, और एक साइड ये मैं उन लोग के लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी। सो फ्रेंड्स, आज मुझे दिन भर बहुत काम होने वाला है। आप आगे देखेंगे कि मेरा कितना काम होने वाला है। आज दिन भर मैं व्यस्त रहने वाली हूँ, मतलब मेरा आज फास्टिंग भी है और आज बहुत सारे काम भी हैं। तो कंटिन्यू बने रहें फ्रेंड्स ब्लॉग में। और अगर मेरी ब्लॉग्स ज़रा भी आप लोग को पसंद आती हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। और यहाँ पे हो चुका था चाय रेडी, तो मैं लेके जा रही थी, लाडो के पापा को भी मैंने चाय दे दी। और मैंने भी पी ली चाय, मतलब मैंने भी अपने लिए चाय निकाल के रख ली। और यहाँ पे चिल्ले भी हो चुके थे रेडी। तो यहाँ पे मैंने चिल्ले आंवले के अचार के साथ में सर्व कर दी लाडो के पापा को। और इसके बाद मैं किचन से फुर्सत होके आ गई थी साफ़-सफ़ाई की तरफ। तो जनरली क्या होता है ना फ्रेंड्स, जैसे मार्गशीर्ष महीना गुरुवार का चालू होता है, तो मैं गुरुवार के दिन ना बाल धोती हूँ, ना ही शैम्पू साबुन करती हूँ, और ना ही कपड़े धुलती हूँ, ना ही पोछा लगाती हूँ। ऐसी चीज़ें मैं कुछ भी गुरुवार को नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मेरी बेटी है छोटी सी, तो खेलते रहती है और थोड़ा डस्ट हो ही जाता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा हो जाता है, मतलब बिना झाड़ू के नहीं रह सकते। हाँ, अगर पोछा नहीं भी लगाए तो चलता है, लेकिन झाड़ू लगाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो झाड़ू मैं स्किप नहीं कर सकती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं सिर्फ झाड़ू लगा रही थी, और मैं बिस्तर-इस्तर सब क्लीन कर दी थी। उसके बाद भी लाडो बीच-बीच में आके बिस्तर पे ही खेलती है, तो मैं बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाती हूँ जब तक कि वो छोटी है। और यहाँ पे मैं साफ़-सफ़ाई बढ़िया कर रही थी, तो झाड़ू सिर्फ लगाऊँगी। और झाड़ू लगाने के बाद मैं ले आई थी कारपेट डालने हॉल में। तो एक्चुअली क्या है ना फ्रेंड्स, आज मेरे गुरुवार का समापन मैं करने वाली हूँ, तो कुछ लेडीज़ों को मैंने इनवाइट करी हूँ। इससे पहले के ब्लॉग्स में मैं आप लोग के साथ में मार्केटिंग का सारा चीज़ शेयर कर दी हूँ, कि मुझे बृहस्पतिवार के लिए क्या-क्या मार्केटिंग करना पड़ा। और यहाँ पे जो मैट था ना, हमारा कारपेट था, तो ये हमने मँगाए थे ना, तो ये मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोल्ड करके रख दी थी, तो ये बीच-बीच में ना ऐसे उठ गए थे, थोड़े से हार्ड हो गए थे। बाकी बहुत खूबसूरत कारपेट है ये। तो मैं फिर हस्बैंड को बुलाई कि मेरे से अकेले हो नहीं रहा ये, तो फिर उनने भी थोड़ा-सा हेल्प करे इसको लगाने के लिए। तो उनने भी अच्छे से हेल्प करके, और यहाँ पे एकदम से हमने कारपेट को रेडी कर दिया। क्या है कि किसी को हमने अपने घर पे बुलाया है, तो थोड़ा-सा अप टू डेट हमारा घर होना चाहिए। और ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरा कारपेट है, तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरा कारपेट कैसा लग रहा है। बहुत ही कम रेंज में हमको मिल गया ये ऑनलाइन। तो बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लग रहा है। और ये देखिए इधर से मैंने पूरा कर चुकी थी रेडी, और यहीं मैं बीच-बीच में काम करते जा रही थी, और यहाँ पे मैं लंच भी रेडी करते जा रही थी। तो आज मैं लौकी की सब्ज़ी और चावल बना रही थी।
लाडो के लिए मैंने दाल ऑलरेडी बना के रख ली हूँ। और बीच-बीच में मैंने अपना भी जो श्रृंगार है 16 श्रृंगार में सब मैं करती जा रही थी। तो सबसे पहले हम जो हमारा कल्चर है तो सबसे पहले थोड़ा-सा पानी हल्दी में पानी लेकर हल्दी अपने पैरों में लगाते हैं, उसके बाद फिर हम आलता लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलता भी अपने पैरों में लगा ली थी। ट्रस्ट मी फ्रेंड, एक भी टाइम नहीं मिलता कुछ भी करने के लिए, और ऑलमोस्ट हो चुके थे 1 से डेढ़। तो आज लंच लेट किए मेरे हस्बैंड ने। तो यहाँ पे हो चुकी थी मैं फाइनली रेडी, और अब मैं वेट कर रही थी लेडीज़ों का कि वो कब आएँगी कब आएँगी। तो लो हो चुकी मैं रेडी। अब सिर्फ लेडीज़ों का आने का टाइम है। बस 3 बजे उन्हें बोले हैं आने के लिए। 3 बजे आने वाले ही होंगे। तो मैंने मतलब पूरी तैयारी कर रखी है और मैं भी हो चुकी हूँ रेडी। लाडो सो गई, उसको सुला दी। अब आगे भी कंटिन्यू बने रहें और देखें कि आगे मैं क्या कैसा करती हूँ, मतलब किस तरीके से, क्या नियम है हमारे इधर और किस तरीके से उद्यापन करते हैं। तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहें और आगे देखिए। यहाँ पे मैं बार-बार बाहर जाके देख रही थी कि आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने उनको जो टाइम दी थी उस टाइम से ओवर हो रखा था, और वो लोग आ नहीं पा रहे थे, तो मैं जा रही थी और आ रही थी। तो मैं सोची कुछ और भी जो मेरे को लग रहा था करने के लिए रूम में, तो मैं वो कर रही थी। तो यहाँ पे मोबाइल चार्ज में लगा हुआ था, तो क्योंकि लेडीज़ों के साथ बच्चे भी आते हैं ना, तो वो थोड़े से बदमाशी करते हैं बच्चे, बच्चे सबके ही होते हैं। तो मैं थोड़ा-सा सामानों को इधर-उधर कर रही थी, और आज मेरा रूम फ्रेशनर भी ख़त्म हो गया था, तो मैं चंदन का जो धूप आता है ना, उसकी भी बहुत सुंदर खुशबू है, तो मैंने थोड़ा-सा धूप जला कर रख दी। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी तैयारी थी डन, तो सारी चीज़ें एकदम पैक थी। तो यहाँ पे मैंने 7 जो बुक लाए थे और जो भी श्रृंगार का सामान था, सब मैंने यहाँ पे रखी थी। फाइनली मुझे लेडीज़ों की आवाज़ आया, जहाँ पे लेडीज़ें हों और शांति हो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे लेडीज़ें आ चुकी थी, आंटी लोग, और उनको मैं एंटर कर रही थी, और जस्ट एंटर कर रहे थे जब ही मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था फ्रेंड्स, और आंटी लोग आकर बैठ भी चुकी थी। तो देखिए आंटी लोग बढ़िया-सा बैठी हैं, और फिर बैठने के बाद भी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि इसके बाद हमको और भी कहीं जाना था, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं झटपट से सबसे फर्स्ट यहाँ पे हल्दी कुमकुम करते हैं। आप बताइएगा कि आपके इधर का कल्चर क्या है? महाराष्ट्र में कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले हल्दी कुमकुम करते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये क्या करते हैं। ट्रस्ट मी, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो बस मैंने आंटी लोग से पूछी कि पहले मैं क्या करूँ क्या नहीं, तो फिर आंटी लोग ने गाइड किए कि पहले हल्दी कुमकुम करो, उसके बाद प्रसाद दो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हल्दी कुमकुम कर रही थी, और हमारे इधर एक रिवाज है कि पल्ला सर में होना चाहिए। जो भी सुहागनें हैं तो उनके सर में पल्ला ज़रूर होना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं हल्दी कुमकुम कर रही थी, और सारी लेडीज़ें थोड़ा लेट हो गई थी, लेकिन फिर भी आई मेरे घर में, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं चालू कर दी थी हल्दी कुमकुम, और हल्दी कुमकुम हमारा हो चुका था। इसके बाद मैं लेके आ गई प्रसाद। तो मैं ना गुरुवार के व्रत में ना फ्रेंड्स, मैं सिर्फ़ पीली चीज़ें खाती थी, जैसे कि बेसन का चिल्ला हो गया, बेसन की पूरी हो गई, उसमें गुड़ शक्कर डाल के, है ना, जो भी है, और बेसन का लड्डू हो गया, बाकी चने का दाल हो गया भिगोया हुआ, ये सारी चीज़ें प्रसाद में भी चढ़ जाती हैं और हम ईज़िली खा सकते हैं। तो यहाँ पे ना कोई भी हम नमकीन वाली चीज़ें, नाश्ता, ये वो कुछ भी नहीं देने वाले थे, क्योंकि जो हमारा हम प्रसाद में लेते हैं और जो हम चढ़ाते हैं, सिर्फ़ हमको वही देना था यहाँ पे। इसके बाद जो मैंने श्रृंगार का सामान रखी थी वो मैंने लाई और सभी को मस्त दी, और आंटी लोग भी अच्छी थीं, बहुत अच्छा नेचर है सभी का, मुझे बहुत पसंद आता है इनसे बात करने में, और सारी लेडीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही मतलब एकदम से हेल्पफुल नेचर की हैं। मैं कभी भी ऐसा मुझे कुछ होता है, मैं आंटी लोग से हमेशा पूछती रहती हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करती हैं। और एक आंटी और हैं जो आज के दिन नहीं थी, मैं बहुत मिस कर रही थी उनको, और उनको कहीं बाहर जाना पड़ा था तो वो चली गई थी। तो बहुत अच्छी हैं वो भी आंटी। और ये देखिए मैं कुछ श्रृंगार का सामान ऐसे बाँट रही थी, और एक थर्ड वाली जो आंटी हैं, भाभी हैं, उनने मेरे हाथ पकड़ लिए थे। महाराष्ट्र में एक कल्चर है फ्रेंड्स कि अगर कोई भी ऐसा कुछ ये देते हैं ना हम,
तो वो हाथ पकड़ लेते हैं और हमसे कोई शायरी पूछते हैं हस्बैंड के नाम से। तो ट्रस्ट मी मुझे तुरंत बिल्कुल भी कुछ याद नहीं था। अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा भी कुछ होगा तो मैं ज़रूर 1-2 शायरी याद करके रखती, जोक्स याद करके रखती ताकि वो आएँ और मैं उनको सुनाऊँ तो वो एक फ़नी मोमेंट हो जाता है। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मुझे कहीं का भी कल्चर बहुत पसंद आता है। और मुझे कल्चर जहाँ भी रहती हूँ ना, मुझे वहाँ का कल्चर बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने चाय भी रेडी कर ली थी और इसके बाद मुझे चना दाल का भी प्रसाद देना था और जो लेडीज़ें चाय पीने के लिए बोली थी, तो उनको मैं चाय भी दे रही थी। और यहाँ पे मैंने चाय-वाय पिला दी थी और फिर हो गया था 4 से साढ़े 4 बज गए थे फ्रेंड्स और आंटी लोग को जाना था। तो वो न बहुत अच्छे से बाय कर रहे थे और पूछ रहे थे कि आप अपना चैनल का नाम बताओ, तो हम भी विज़िट करेंगे, हम भी सब्सक्राइब करेंगे, हम भी देखेंगे। तो मैं बोली नहीं आंटी, मैं किसी को भी चैनल का नाम नहीं देती, जो भी जेन्युइन सब्सक्राइबर होते हैं, जो भी अपने दिल से सब्सक्राइब करते हैं, वही बेस्ट है। और सब लोगों ने मेरे लाडो को खूब सारा प्यार दिया, ढेर सारा आशीर्वाद दिया अपना, जो कि मुझे बहुत पसंद आता है। और हमारे इधर ना एक कल्चर और भी है कि जो भी हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, फिर जैसे मैंने आंटी लोग को बुलाई, तो उनको ऐसा नहीं कि मैं घर पे ही रहूँ और वो लोग चले गए तो चले गए, नहीं, उनको बाहर तक छोड़ना बनता है। और आज तो मैंने बिल्कुल सीढ़ी तक छोड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोग के साथ में। और वो लोग आए, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा मैं अगर कुछ भी करती हूँ ना, तो मैं बहुत गॉसिप मतलब बहुत ही ज़्यादा गॉसिप करती हूँ। गॉसिप बुराई वाली नहीं करती हूँ, अच्छी वाली हँसी-मज़ाक मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ और एकदम खुल के करती हूँ। तो यहाँ पे मैं नीचे तक आ गई थी छोड़ने और एक आंटी थी, आप देख पा रहे होंगे। मतलब अपना हेल्थ छोड़ के भी कोई आता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर इसके बाद विदाई करने के बाद यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी फिर से साड़ी चेंज करके मंदिर जाने के लिए फ्रेंड्स। तो मंदिर जाना मेरा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था बिकॉज़ कि मैं आज मेरा फ़ास्ट का आखिरी दिन भी था और पंडित जी का आशीर्वाद लेना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि लास्ट है गुरुवार और समापन भी है। तो आज जाना भी बहुत ज़्यादा बनता है। अगर मैं नहीं जाती तो मेरी वो दिल की इच्छा पूरी नहीं होती और ये करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तभी जाके मेरे मन को शांति भी मिलती कि चलो मैंने जो चाहा था, मैंने जो करना चाहा, वो मैंने करी। और यहाँ पे देखिए लाडो गुस्सा होकर बैठ गई थी, बोल रही थी मम्मा मुझे गोद में लो, गोद में लो। तो मैं किसी कदर उसको नीचे तक तो भेजी कि चल, चल ऐसे ही चलो, थोड़ा-सा आगे तक चलो। किसी कदर तो वो आ गई, उसके बाद फिर नहीं, वो नहीं जा रही थी। तो यहाँ पे फिर वो कुछ हाथ में लगा ली थी, फिर मैं उसको ली गोद में और निकल पड़े मंदिर की तरफ। जय अब यहाँ पे लाडो के पापा लाडो का स्लीपर उतार रहे थे और ये देखिए हम आ गए हैं राम धाम। और यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हनुमान जी का मंदिर है, फिर ये है राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर। और जो मेरे मोबाइल का कैमरा फ्रेंड्स इतना अच्छा तो नहीं है, क्या है थोड़ा-सा फ्लैश डाउन ऐसा होते रहता है, तो आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमको दर्शन करना होता है राम, लक्ष्मण और सीता माता का। तो ये देखिए आप लोग भी दर्शन कीजिए, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत जगह पे है। और जहाँ पे हम रहते हैं तो बहुत ही खूबसूरत जगह है फ्रेंड्स। यहाँ पे झील, तालाब, झरने, पेड़-पौधे, नदी, पहाड़ मतलब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पर। यहाँ पर
पास का। तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे रहना। और ये देखिए हस्बैंड चले गए आने को लेके पहले, और मैं पीछे-पीछे आ रही थी। फिर हमको मंदिर का 3 राउंड लेना होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आन्या भी घूम रही थी और फिर मैं पतिदेव को बोली कि मुझे भी दिखाइए, कवर कीजिए। तो यहाँ पे बस मैं भी घूम रही थी। तो 3 राउंड हमको लगाना होता है यहाँ पे। तो इसके बाद हमारा पूजा क्या होगा ना फ्रेंड्स, संपन्न हो जाएगा। मेरे अंदर जितने भी रहेंगे ना कि मैंने ये नहीं करी वो नहीं करी, तो मेरा भी मन शांत रहेगा। और इसके बाद है यहाँ पे श्री साईं समर्थ जी का मंदिर, मतलब साईं बाबा जी का मंदिर है। और फिर इसके बाद मेरे आराध्य आते हैं, मेरे माता पिता, जिन पर मैं अपना पूरा जीवन समर्पण करती हूँ। मतलब सब कुछ न्यौछावर है इनके ऊपर मेरा। मेरे महादेव का मंदिर, मेरे महादेव का घर, मेरे भोलेनाथ का दरबार। और मैं आ गई हूँ अपने महादेव के पास। और मेरे को कुछ भी ऐसा होता है तो बस मैं आ जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ में मंदिर, और मुझे यहाँ आने के बाद बहुत सुकून मिलता है। यहाँ नहीं आ पाई तो मैं कोई भी मंदिर जाऊँ, लेकिन मंदिर ज़रूर जाती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है वहाँ पे। और ये देखिए कुछ इस तरीके से सिर्फ मैं हाथ जोड़ रही थी, और मैं फूल पॉकेट में भर कर लाई थी, क्योंकि फिर शाम हो जाता है तो तोड़ते नहीं हैं, तो मैंने पहले ही तोड़ के रख ली थी। कनेर बोलते हैं, ये पीले कलर का फूल होता है, उसका फल भी चढ़ाते हैं, तो महादेव प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पे मैं महादेव का जितना भी मेरा श्रद्धा भक्ति था, मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी। और लाडो से भी मैंने फूल चढ़वाई, अर्पण करवाई। और यहाँ पे लाडो भी बहुत अच्छे से पूजा कर लेती है, जय करती है। कहीं भी मंदिर देखती है, उसको झंडे तक दिख जाते हैं, पताके तक दिख जाते हैं, तो वो जय करती है मम्मा मंदिर। तो मेरी लड़की भी है मेरे हिसाब से, तो अभी तक तो है। और बस फ्रेंड्स यही है हमारी छोटी सी फैमिली, और इसी में मैं अपनी खुशी ढूंढती हूँ। और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा परिवार, मेरे पति बच्चे सब खुश रहें, सुख शांति से रहें। और जैसा भी है, जो भी है, जितना भी दिया है भगवान ने, बस ऐसी हमारी लाइफ चलती रहे। और आप लोग भी दर्शन कीजिए शिव जी और माता पार्वती जी का मंदिर दर्शन कीजिए, भगवान जी को, हमारे आराध्य को। और मैं सब कुछ इन पे ही समर्पण करके बैठी हूँ। और मेरे प्रिय हैं, और मैं जब जब भी दुखी होती हूँ, फिर कुछ बोलती हूँ, तो मैं सिर्फ इनका नाम लेती हूँ। और ट्रस्ट मी फ्रेंड, मेरे पूरे दुख दर्द गायब हो जाते हैं। तो ये है मेरा मतलब, जो भी समझिए। और यहाँ पे हमारा दर्शन हो चुका था कंप्लीट, और फिर मैं जा रही थी। और फिर ये देखिए शाम भी बहुत हो चुका था। फिर हमको जाना था हनुमान जी के मंदिर में, तो फिर जा रहे थे हनुमान जी के मंदिर में, तो यहाँ पे बहुत सारे मंकी थे। तो मेरे हस्बैंड बोले कि जाना सही नहीं है, और क्योंकि कोई भरोसा नहीं है ना कि कैसे हों क्या हो, कुछ भी रखे नहीं हैं पर छीनने लगते हैं, तो बस हो गया। और यहाँ से हमारा दर्शन हो चुका था कंप्लीट। और इसके बाद फिर आन्या हम निकल पड़े थे बाय बाय बोलकर भगवान जी को, और उनका आशीर्वाद लेकर ढेर सारा। और ये देखिए कुछ शाम का व्यू इस तरीके से है, मतलब हम जहाँ पे रहते हैं ना, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का, बहुत अच्छी प्लेस है। और मतलब हमारे इधर रिवाज भी है कि कभी मंदिर और ऐसा जाओ तो साड़ी वेयर करो, और सर में पल्ला लेकर ही प्रणाम करो, बड़े छोटे जो भी है मंदिर जाओ। तो मुझे ये कल्चर अपना बहुत अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं कैसे भी रहूँ, कहीं भी रहूँ, किसी भी आज़ादी में रहूँ, मैं अपना कल्चर बरकरार रखूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है साड़ी पहनना। और निकल पड़े थे घर की तरफ। चंदा मामा कहाँ है बेटा? बुलाओ तो। और आज का चाँद देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी चाँद भी है। और जो है बस ऐसा ही हैं। और फाइनली आ चुके थे हम घर, और रास्ते में आन्या ने बोले मुझे कुछ खाना है, तो हम इसको, वो नड्डे आते हैं ना महाराष्ट्र में, बहुत खाते हैं नड्डे बड़े वाले, तो हमने आन्या को नड्डे दिलाए और घर की तरफ आ गए। आज का चाँद भी बहुत खूबसूरत था, तो आप लोग भी दर्शन करें और नज़ारा देखिए, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। हाँ ठंडी लगती है, लेकिन मुझे टू व्हीलर में अपने हस्बैंड के साथ में बहुत अच्छा लगता है, खुला खुला सा ऐसा घूमने में।
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी। और मैं अपनी फैमिली के साथ में बहुत खुश हूँ, मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत खुश रखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कोई भी चीज़ के लिए, है ना। कभी भी कुछ मना नहीं करना कहीं भी जाने के लिए, कितना भी थके रहे। फाइनली आ चुके थे हम घर में फ्रेंड्स, और बस आज का ब्लॉग यहीं तक के लिए है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा, मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर पसंद आती हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स बनी रहे। और ये देखिए आन्या का शरारत आते ही चालू है। बाय बाय।